राम। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महात्मा विदुर और मैत्रेय ये दोनों कहाँ मिले, और जब मिले होंगे तो उनमें कोई साधारण बातचीत तो नहीं हुई होगी, क्योंकि साधु लोग भगवान के भक्त जब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो उनमें कोई धन दौलत की बात नहीं होती। वे आकृति की, रूप की, आभास की चर्चा नहीं करते। वो जब भी मिलते हैं वो तत्व की चर्चा करते हैं, ईश्वर की चर्चा करते हैं। वे लोग कड़ा कंगन की चर्चा नहीं करते, उस कड़े कंगन के भीतर जो स्वर्ण है, स्वर्ण तत्व की चर्चा करते हैं। उनका इससे कोई मतलब नहीं होता कि जगत में क्या क्या है, कैसा कैसा है। उनका ज्ञातव्य और वर्ण विषय तो यह होता है कि ये जगत किस धातु से बना है। यही महात्माओं की विशेषता है। उनकी बुद्धि तत्वग्राहिणी होती है, आकृति, रूप और आभास को ग्रहण करने वाली बुद्धि नहीं होती। इस प्रकार सुनकर के सुखदेव जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले कि परीक्षित सुनो, यह उस समय की बात है जब अंधे धृतराष्ट्र ने दुनिया को पकड़ लिया। धृतराष्ट्र 13 को मेरा बनाने वाला होता है। मेरा मेरा करके फंसे हुए लोग यह देखते हुए भी कि उनका बेटा बहुत ही दुष्ट है, फिर भी उसी का पक्ष लेते हैं। आजकल आप देखते हैं पार्टी बंदियों में क्या होता है। अपनी पार्टी का कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बेईमान क्यों ना हो, वो दूध का धुला होता है, और दूसरी पार्टी का व्यक्ति चाहे कोई कितना भी सज्जन क्यों ना हो, अच्छा क्यों ना हो, वो बेईमान माना जाता है। दलबंदी में सबसे बड़ा पाप यही होता है, और इसी पाप के कारण दल टूट जाते हैं, क्योंकि अपने दल के पापी का भी आदर होता है और दूसरे दल के भले मानुष का भी अनादर होता है। दुर्योधन ने पांडव जैसे धर्मात्माओं को लाक्षागृह में बंद करके जलवाने और भरी सभा में द्रौपदी के बाल पकड़ करके नंगा करके कुचेष्टा की, किंतु धृतराष्ट्र ने शक्ति संपन्न होने पर भी अपने अत्याचारी पुत्र और उनके साथियों का निवारण नहीं किया। उन्होंने जुए रूप अधर्म से पांडवों को जीत लिया और उन्हें वनवास दे दिया। समय पूरा होने पर पांडव लौट करके आए, फिर भी उनका हिस्सा नहीं दिया। यहाँ तक कि श्री कृष्ण राजदूत बन करके गए, उन्होंने भी धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने श्री कृष्ण की बात भी नहीं सुनी।
तो भाई ऐसे लोगों को अशांति तो होगी। जब धृतराष्ट्र को रात्रि में नींद नहीं आई तब उन्होंने विदुर को बुलाया। विदुर ने धृतराष्ट्र को जो उपदेश दिया यह विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने साफ साफ सलाह दी कि धर्मात्मा पुरुष आधा इधर और आधा उधर की बात नहीं करता। देह में ममता के कारण ही यह होता है। आप इससे बचिए और युधिष्ठिर का हक उसको अवश्य दीजिए। श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना समझा है। जिन दुर्योधन आदि को आप अपना पुत्र समझते हैं वे आपके तथा श्री कृष्ण के दुश्मन हैं। आप इनका परित्याग कर दें। जिस समय विदुर जी धृतराष्ट्र को ऐसी सलाह दे रहे थे उसी समय दुर्योधन, शकुनी, कर्ण आदि आपस में मिले और बोले कि इस शूद्र और दासी पुत्र विदुर को किसने यहाँ बुलाया, इसको घर से बाहर निकाल दो। दुर्योधन, शकुनी, दुशासन सब गाली देते रहे और धृतराष्ट्र चुपचाप सुनते रहे। परंतु उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला जिससे ये लोग चुप हो जाते। विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पे रख दिया और स्वयं वहाँ से उठ करके चले गए। धनुष रख देने का अभिप्राय यह है कि पांडवों के पक्ष में मिलकर आपसे युद्ध नहीं करेंगे। आप यह मत समझना कि हम आपकी पार्टी से बाहर जा रहे हैं। हम दल बदलू नहीं हैं, इधर से निकल के उधर नहीं जाएंगे। इस प्रकार से विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े हैं और विदुर जी से मैत्रेय ऋषि की मुलाकात होगी। बड़ी सुंदर चर्चा है।